थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है, हम कोई भी सिस्टम जो है उसको सपोज कर लेते हैं। सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। सिस्टम में जो है वो हीट का फ्लो सिस्टम की तरफ जा रही है, हीट सिस्टम में एंटर हो रही है एनर्जी, या सिस्टम से बाहर जा रही है एनर्जी, और उस एनर्जी के एंटर होने से, बाहर आने से उस सिस्टम के ऊपर जो फिज़िकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही हैं, ठीक है, एनर्जी के फ़्लो की वजह से जो सिस्टम में केमिकल और या फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही हैं, उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्या, थर्मोडाइनमिक्स। अब इसके लिए आपको कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, जैसा कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम हम लोग ले लेते हैं कोई भी जो है वो सपोज्ड हमारे पास या अंडर ऑब्जर्वेशन जो चीज़ होती है, हम लोग कह लेते हैं कि ये एक गैस का कंटेनर है, इसमें गैस इनक्लोज्ड है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स इनक्लोज्ड हैं, तो ये कंटेनर हमारे पास क्या है, सिस्टम है। ये कंटेनर हमारे पास क्या है, सिस्टम है। आप यहाँ यूँ ले सकते हैं, इसको यूँ क्लोज्ड कंटेनर ले लें ताकि आपको क्लियर समझ आएगी। ये क्लोज्ड कंटेनर है, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इनक्लोज्ड हैं। इस क्लोज्ड कंटेनर को हम लोग कहेंगे कि ये एक हमारे पास क्या आ गया, सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम का जो सराउंडिंग है, ये सारा, ये क्या है, ये सिस्टम है, ये कंटेनर, ये सारा उसका सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग को जो इमेजिनरी बाउंड्री, सपोज़ ये बाउंड्री है, सारी 4 वॉल्स हैं, ये सराउंडिंग को और सिस्टम को सेपरेट कर रही है ये बाउंड्री, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस इमेजिनरी वॉल को, इस सरफेस को हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। समझ आ गई है। सिस्टम क्या होता है, कोई भी चीज़ जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो। फॉर एग्जांपल ये गैस का क्लोज्ड कंटेनर हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन है, इसमें हमने चेंजेस देखनी है, थर्मोडाइनमिक्स को स्टडी करना है, फर्स्ट लॉ को स्टडी करना है, तो ये जो क्लोज्ड कंटेनर है ये हमारा एक सिस्टम है। इसके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है वो सब किस में आ रहा है, सराउंडिंग में आ रहा है, और इस सराउंडिंग को और इस सिस्टम को जो सरफेस, जो इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है, जो इमेजिनरी बाउंड्री जो है वो सेपरेट करती है सिस्टम को सराउंडिंग से, उसको बोलते हैं बाउंड्री। तो हमारे पास 3 टर्म्स आ जाती हैं, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, ठीक है। ये तीनों टर्म्स हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देखनी है, आपको मैंने बुक पेज नंबर बताए हैं, वहाँ से आप लोग सिस्टम की डेफिनेशन लिखी हुई है, सराउंडिंग की लिखी हुई है, बाउंड्री की लिखी हुई है, वो डेफिनेशंस वही हैं जो मैंने अभी आप लोगों को समझाई है। एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड सिस्टम। सराउंडिंग क्या है, जो चीज़ जो है वो सिस्टम के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है उसको सराउंडिंग कहते हैं। बाउंड्री क्या है, इमेजिनरी वॉल होती है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, ठीक है। इसकी आप डेफिनेशंस करेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि सिस्टम कितनी टाइप के होते हैं। 2 टाइप्स होती है सिस्टम की, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस सिस्टम्स। अब होमोजीनस सिस्टम क्या होता है और हेट्रोजीनस सिस्टम क्या होता है। होमोजीनस सिस्टम कहते हैं सिंगल फेस हो, जिसमें टू और मोर फेजेस वाला होता है हेट्रोजीनस। अब होमोजीनस वो सिस्टम है जिसमें सिंगल फेज़ होगा। सिंगल फेज़ से क्या मुराद होती है, और हेट्रोजीनस वो सिस्टम होगा जिसमें 2 और मोर फेजेस आ जाएं। फॉर एग्जांपल लिक्विड हम कोई भी सपोज कर लेते हैं, जैसे वाटर है, ठीक है। एक हम लोगों के पास जो है एक ग्लास ऑफ वाटर पड़ा है, ठीक है, तो वो वाटर क्या है, एक ही फेज़ है ना, हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन क्या है, वाटर है, वाटर एक सिस्टम है, तो सिर्फ एक ही फेज़ है हमारे पास, सिर्फ एक ही जो है वो फेज़ में प्रेजेंट है। एक ही फेज़ का मतलब है जो सिस्टम है वो या तो सारे का सारा लिक्विड में होगा, या तो सिस्टम
सारे का सारा सॉलिड में होगा या सिस्टम सारी की सारी गैस होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी दो फेजेस मर्ज कर जाएं होमोजीनस सिस्टम में। होमोजीनस में याद रखिएगा। हेट्रोजीनस में क्या होता है, 2 और मोर फेजेस होते हैं। फेजेस का मतलब यहाँ पे होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, 2 और मोर फेजेस होते हैं। इसमें क्या हो सकता है, लिक्विड प्लस सॉलिड हो सकता है, लिक्विड प्लस गैस हो सकती है, ठीक है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। 2 और मोर फेजेस जो हैं इकट्ठे होकर हेट्रोजीनस बनाते हैं, ठीक है। होमोजीनस में एक ही फेज़ जो है वो सिस्टम बनाता है। अब होमोजीनस और हेट्रोजीनस की एग्जांपल में क्या आएगा, सोचें ज़रा इसमें। होमोजीनस की कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर ले लें, वो एक सिस्टम है, वो हमारे पास होमोजीनस हो गया। हेट्रोजीनस क्या है, हेट्रोजीनस में हम लोग ये ले सकते हैं, अगर एक कंटेनर है उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है और उसके ऊपर उसके वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो ये दो फेजेस आ गए ना। वेपर्स किस फॉर्म में होते हैं, वेपर्स गैसियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये दो फेजेस आ गए, गैस भी आ गई, लिक्विड भी आ गई। तो वाटर वेपर्स प्लस लिक्विड, इसको हम कभी भी होमोजीनस नहीं कहेंगे। ये हमारे पास एक हेट्रोजीनस सिस्टम बन गया है। होमोजीनस हमेशा वो होगा जिसमें एक ही फेज़ पाया जाएगा सिस्टम में, कोई दूसरा फेज़ ना हो, वो होमोजीनस होता है। ये दो टाइप्स होगी सिस्टम की। ये जनरली मैंने आपको बताया है कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम की टाइप्स क्या होती हैं, थर्मोडाइनमिक सिस्टम्स की क्या टाइप होती हैं। अब हम स्पेसिफिक कर देते हैं ज़रा टर्म को, थर्मोडाइनमिक सिस्टम को स्टडी करेंगे। थर्मोडाइनमिक सिस्टम के आगे क्या जो है वो टाइप्स हो सकती हैं। इसकी 4 टाइप्स हमारे पास आती हैं। नंबर 1 पे आता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, एक आइसोलेट किया हुआ सिस्टम है, एक इंसुलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो मैटर एक्सचेंज हो सकता है ऑफ मैटर और एनर्जी। आइसोलेटेड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना मैटर एक्सचेंज होता है ना एनर्जी एक्सचेंज होती है, दोनों चीज़ें एक्सचेंज नहीं हो सकती सराउंडिंग के साथ। कैसे, जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना, वो एक तो क्लोज्ड होता है और दूसरा इंसुलेटेड होता है, ठीक है। क्लोज्ड होता है, इंसुलेटेड होता है। हम एक कंटेनर सपोज कर लेते हैं, ये गैस का कंटेनर है, इसके अंदर क्या होंगे, गैस मॉलिक्यूल्स होंगे। ये क्लोज्ड है, ये टाइटली क्लोज्ड है। जब ये क्लोज्ड है, ये गैस मॉलिक्यूल्स बाहर आ सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं सराउंडिंग के साथ, बाहर नहीं आ सकते। इसका मतलब है मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता। गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर के अंदर पड़े हुए हैं, ये गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर से बाहर नहीं आ सकते। इसका मतलब है ये मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये सिस्टम क्लोज्ड है, ये कंटेनर क्लोज्ड है। इंसुलेटेड का क्या मतलब है, इसको इंसुलेट किया हुआ है। इंसुलेट का क्या मतलब है, एनर्जी भी सराउंडिंग से अंदर नहीं आ सकती और बाहर से अंदर से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। ना ही इसमें मैटर का ट्रांसफ़र हो सकता है, ना ही एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना तो एनर्जी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकती है और ना ही मैटर एक्सचेंज हो सकता है। जो चीज़ सिस्टम है वो वैसे की वैसे ही रहेगी, ना एनर्जी पे कोई इफ़ेक्ट आ सकता है ना मैटर पे। ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसे सिस्टम क्लोज्ड होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं। दूसरी टाइप हम लोग स्टडी करते हैं। दूसरी टाइप में हमारे पास आता है क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज्ड सिस्टम आपको नेम से पता चल रहा है कि ये क्लोज्ड है। ये भी क्लोज था आइसोलेटेड, ठीक है, ये भी क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड का क्या मतलब होता है, इसकी बाउंड्री सील होती है, बाउंड्री सील्ड होती है। जब बाउंड्री सील होगी, यहाँ पे भी बाउंड्री सील थी ना आइसोलेटेड में, इधर क्लोज में भी बाउंड्री सील्ड होगी, तो मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता। सिस्टम से मॉलिक्यूल्स जो गैस के हैं वो बाहर नहीं जा सकते और बाहर से कोई भी मैटर सिस्टम के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन ये सिस्टम इंसुलेटेड नहीं होता, इंसुलेटेड नहीं होता, क्लोज होता है
इंसुलेटेड नहीं होता। तो इससे क्या होता है, एक्सचेंज हो सकता है एनर्जी का, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता। उसके बाद हम थर्ड टाइप देखते हैं सिस्टम की। थर्ड टाइप में हमारे पास क्या आते हैं, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम से आपको पता चल रहा होगा कि सिस्टम क्या है, ओपन है, बिल्कुल ऐसे है। गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर में पड़े हैं, ओपनली पड़े हुए हैं। यहाँ पे मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है। एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज़ पॉसिबल। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, मैटर का एक्सचेंज भी हो सकता है, एनर्जी का एक्सचेंज भी हो सकता है। सिस्टम ओपन है, ना ही सिस्टम सील्ड है, ना ही इंसुलेटेड है, कुछ भी एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी भी मैटर भी। फोर टाइप हम लोग देखते हैं एडियाबैटिक सिस्टम्स। एडियाबैटिक सिस्टम में क्या होता है, थर्मल एनर्जी जो है, थर्मल एनर्जी एक्सचेंज होता है। क्या होता है, थर्मल एनर्जी एक्सचेंज होता है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता। थर्मल एनर्जी का एक्सचेंज होता है एडियाबैटिक सिस्टम में। आइसोलेटेड में क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम एक सबसे फर्स्ट वन पे देखें, रिवाइज करें इसको। आइसोलेटेड सिस्टम एक क्लोज्ड सिस्टम है, इंसुलेटेड सिस्टम है। क्लोज्ड का मतलब है एक सील्ड सिस्टम है। जब कोई चीज़ सील हो, ऑब्वियस सी बात है, आप कुछ सील करके रखो तो क्या उसके अंदर के पार्टिकल जो मैटर है वो बाहर निकल के आ सकते हैं, नहीं आ सकता। बाहर से कोई अंदर चीज़ जा सकती है, नहीं जा सकती, क्योंकि वो सील्ड है, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड होने से क्या मुराद है कि एनर्जी ट्रांसफ़र भी सराउंडिंग के साथ नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे आता है क्लोज्ड। क्लोज्ड आपको नेम से पता चल रहा है कि एक सील्ड सिस्टम है, लेकिन ये इंसुलेट नहीं है। ठीक है, ये क्लोज्ड है, इसकी बाउंड्री सील्ड है, लेकिन ये इंसुलेटेड नहीं है। इसमें क्या होगा, एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इंसुलेट नहीं है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है ओपन सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आता है आइसोलेट ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या है कि ये ओपनली जो है वो मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, इनका इंट्रैक्शन हो सकता है सराउंडिंग का, पार्टिकल्स का भी हो सकता है, एनर्जी का भी हो सकता है। ठीक है, आइसोलेटेड जो था उसमें दोनों का ही नहीं हो सकता, ना मैटर का ना एनर्जी का। क्लोज्ड जो था उसमें एनर्जी का हो सकता है, मैटर का नहीं हो सकता। ओपन जो है इसमें दोनों का इंट्रैक्शन हो सकता है। एडियाबैटिक जो है इसमें थर्मल एनर्जी जो है उसका हो सकता है, लेकिन मैटर का नहीं हो सकता। इसमें आपने सब में इंट्रैक्शंस याद रखने हैं, क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है सराउंडिंग के साथ और क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है। नेम ही इंडिकेट कर रहे हैं आपको कि क्या चीज़ पॉसिबल है और क्या नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव है। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। यहाँ लिख लेते हैं हम, डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं वो क्वांटिटी, मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई गैस मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, कोई गैस ले रहे हैं, गैस का कंटेनर ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे। उन गैस मॉलिक्यूल्स की जो नंबर होगा, उनकी जो क्वांटिटी होगी, उनकी जो तादाद होगी, अगर वो ज़्यादा होगी तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा ही होगी, कम होंगे तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। इसका क्या मतलब है कि वो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है इंटरनल एनर्जी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिव होती हैं वो, जो डिपेंड करती हैं वो एक्सटेंसिव होती हैं। और इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दूसरा ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन कौन से होते हैं, डिपेंड अपॉन
इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। ठीक है, एक्सटेंसिव वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, और स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। ठीक है, जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करे वो स्टेट फंक्शन होता है। तो इसमें क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी हम लोग ले लें, अगर इंटरनल एनर्जी ना एक स्टेट फंक्शन होती है, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करती है। हम इंटरनल एनर्जी को मैयर नहीं कर सकते कि हम कहें कि किसी भी कंटेनर ले लें गैस का और हम कहें जी कि इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, नहीं कर सकते। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम इसको मैयर क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी को मैयर नहीं कर सकते, सिर्फ इसका चेंज मैयर हो सकता है। ठीक है, डेल ई मैयर हो सकता है, और डेल ई क्या होता है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, मतलब फ़ाइनल में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करना है। इसका सिर्फ चेंज मैयर हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये स्टेट फंक्शन है। ये डिपेंड करता है फाइनल वैल्यू पे और इनिशियल वैल्यू पे। थर्ड वन क्या है, साइक्लिक। अगर साइक्लिक सिस्टम हो, साइक्लिक पाथ हो, तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो ज़ीरो होती है। ये बात हमें पता ही है कि अगर साइक्लिक हो, घूम फिरा के अगर साइक्लिक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हमारे पास ए थी पोजीशन, सिस्टम बी पे चला गया है। ठीक है, सिस्टम पहले ए पे था, यहाँ से चला है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, बी पे गया है, फिर सी पे गया है, फिर वापस ए पे चला गया है। ठीक है, तो पोजीशन क्या होगी है, जहाँ से चला था सिस्टम वहीं पे वापस आ गया, रिटर्न हो गया। ठीक है, तो इस वजह से उसमें एनर्जी चेंज ज़ीरो आएगा। साइक्लिक पाथ में हमेशा इंटरनल एनर्जी चेंज ज़ीरो आएगा। क्यों ज़ीरो आएगा, क्योंकि वो वापस अपनी बैक पोजीशन पे आ गया, उसी पोजीशन पे आ गया, तो वहाँ पे सारे फिनोमिनाज भी वही होंगे, एनर्जी भी वही होगी जो इनिशियल पे थी, हर चीज़ वही होगी। ठीक है, ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें आपने ये करना है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ याद करनी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव क्या होती है, इसका पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, इसका पता होना चाहिए। बाकी वर्क और हीट जो है ना वो पाथ फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन का मतलब होता है कि वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करते, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। उसको हम मैयर कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, उसको कहते हैं पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन किसी भी पॉइंट पे एनर्जी, इंटरनल एनर्जी हम मैयर नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसका चेंज मैयर कर सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करके। और साइक्लिक पाथ में जो है ना ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ना वो ज़ीरो होता है, उसमें कोई चेंज आता ही नहीं है, वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी।